मन भंवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भाई सिंघम। వెల్కమ్ బ్యాక్. గజ్వేల్ బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ తన ప్రసంగాన్ని తెలుగులో ప్రారంభించారు. సోదర సోదరీమణులారా అంటూ సభలో ఉన్న వారిని నేతలను పేరు పేరున ప్రస్తావించి ఆకట్టుకున్నారు. సోదరం సోదరీమణులారా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత మొదటిసారి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. జీఎస్టీ బిల్లుకు రాజ్యసభలో టీఆర్ఎస్ మద్దతు పలికినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు ప్రధాని మోదీ. ఆర్థిక రంగం జీఎస్టీ విధానంతో ముందుకు వెళ్తుందని అన్నారు. ये मेरी पहली विजिट है और हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे छोटी उम्र का राज्य है. सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल की इतनी छोटी आयु में तेलंगाना ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जन सामान्य की आवश्यकताओं के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि जिस इरादे से तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना की सरकार उन सारे सपनों को पूरा करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. आज मुझे पंचशक्ति के दर्शन हुए. इस पंचशक्ति में शरीक होने का अवसर मिला, जिसमें पानी भी है, प्रकाश भी है, परिवहन भी है. एक साथ 5 प्रकल्प, और वो भी भारत सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर के. और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. एक समय था भारत में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच तनाव की भाषा का उपयोग होता था. आज ऐसा वक्त आया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं. अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म का काम हुआ, और उसमें श्रीमान चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने भरपूर समर्थन किया. इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్టుపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. గుజరాత్లో అధ్యయనం చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంటింటికి నల్ల నీరు అందించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం అభినందనీయమని అన్నారు మోదీ. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जितनी बार मिले हैं,
हर बार उन्होंने तेलंगाना के विकास की बातें की हैं। हर बार उन्होंने पानी के विषय में इतने इमोशनल होकर के वो बातें करते थे, ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है। एक बार मेरे पास आए, बोले मोदी जी मैंने मेरी टीम गुजरात भेजी थी और कच्छ में आपने कैसे पानी पहुंचाया है उसका अध्ययन करने के लिए गए थे, और जहां जहां पानी का अच्छा काम हुआ है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, और मैं पूरे तेलंगाना में पीने के पानी के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाऊंगा और घर घर पानी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से योजनाएं सफल होती हैं। ये सही है कि संसाधन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए, और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है और तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। आज काम का शुभारंभ हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। వ్యవసాయంలో గోవులను ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయన్నారు ప్రధాని మోదీ. గోరక్షణ పేరుతో కొంతమంది ఘర్షణ వాతావరణం సృష్టించాలని చూస్తున్నారన్నారు. నకిలీ గోరక్షకుల పట్ల అసలైన గోరక్షకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నకిలీ గోరక్షకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ప్రధాని మోదీ. लेकिन हिमाचल के हमारे गवर्नर साहब हैं, वो स्वयं कृषि में अनेक प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बड़ा अभियान उठाया है हिमाचल में। जो गायें लोगों ने छोड़ दी हैं, ऐसी गायों को वो पकड़ पकड़ करके किसानों को दे रहे हैं। दूध नहीं देने वाली गायें किसानों को दे रहे हैं, और किसानों को कहते हैं कि आप अपनी खेती के साथ गाय को जोड़ दीजिए। गाय का मलमूत्र, गाय आपकी खेती में एक नई ताकत देगी। उन्होंने स्वयं ने प्रयोग किए हैं, सफल प्रयोग किए हैं, और इसलिए जो भी गौ भक्ति में विश्वास करते हैं, जो भी गौ सेवा में विश्वास करते हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि हम गाय को कृषि के साथ जोड़े, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़े। गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी। और महात्मा गांधी गाय के लिए एक बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। తెలంగాణలో మౌలిక వసతులు, ఐటీ పరిశ్రమల స్థాపనకు కేంద్రం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు ప్రధాని మోదీ. ప్రతి అంశంలోనూ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాము వెన్నుదన్నుగా ఉండి నడుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. आज के युग में विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक रूप है, और इसलिए हम पूरे देश में आर्थिक विकास को और रेल कनेक्टिविटी को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पहले तो रेल की स्थिति ऐसी थी कि 4 एमपी इकट्ठे होकर के जरा आवाज करें
तो रेल मंत्री कह रहे थे अच्छा ठीक है एक डब्बा तुम्हें दे देंगे, 4 MP और मिल जाए तो कह देते थे ठीक है यहां पर तुमको एक स्टॉपेज दे देंगे। रेल ऐसे ही चलती थी। हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रेल का रेशनलाइज करते हुए रेल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज वो उस योजना के तहत रेल का प्रोजेक्ट तेलंगाना की लंबे अरसे की मांग थी, इसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कोई अगर रुकावट नहीं आई तो समय सीमा में इस रेल प्रोजेक्ट को भी पूरा कर देंगे और यहां के जन सामान्य की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर देंगे। आज के కాసేపట్లో మోదీ ఎల్బీ స్టేడియంలో బీజేపీ బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు.